नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सरगर्मियां दिल्ली के अंदर बढ़ चुकी है, वहीं बीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो बीएसपी के प्रत्याशी दक्षिणी दिल्ली से अब्दुल वासिद इस समय मैदान में है। और यकीन मानिए जो दक्षिणी दिल्ली का माहौल है, त्रिकोणीय लड़ाई इस समय देखने को मिल रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रमेश बिदुड़ी इस समय रणबीर सिंह बिदुड़ी मैदान में है। रमेश बिदुड़ी मौजूदा सांसद, वही अगर आम आदमी पार्टी की बात करते तो सहीराम पहलवान, यानी जो इस बार मुकाबला है त्रिकोणीय है, तीनों में बेहतर लड़ाई हो रही है। तो चलिए आज बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में जिस तरीके से हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और समर्थन में वोट मांगा, तो क्या वाकई में लगता है कि 2024 का जो चुनाव है सत्ता में परिवर्तन है और मोदी को डायरेक्ट चुनौती दे रही है बहन मायावती, यानी देश में पहली बार तीसरे मोर्चे की सरकार, यानी दलित समाज की एक बेटी बहन मायावती क्या प्रधानमंत्री के कुर्सी पर जाने वाली है। देश का नया विकल्प तलाश रहा है, उसको लेकर के समर्थकों से ही चर्चा शुरू करते हैं। 24 चुनाव को लेकर के माहौल तेज है। क्या आप सबकी पसंद की अगर बात करते हैं तो बीएसपी प्रमुख है, मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल देखना चाहते हैं। हम तो 2019 से ही देखना चाह रहे हैं, लेकिन अब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी। लेकिन इस बार 2024 में हमें 100% बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर रहना है। यानी इस बार उम्मीदें हैं कि शायद एफर्ट लगाएं, मेहनत करें और आपका प्रत्याशी अब्दुल वासिद है, अगर जिता कर भेजते हैं तो मायावती जैसा केंद्र की सत्ता में प्रधानमंत्री बनेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बनेगी। हमें 100% नहीं, हमें 200% उम्मीद है कि बहन जी हमारी प्रधानमंत्री बन के रहेंगी। गरीबों की अगर हम दिन की बात करें तो वाकई में क्या लग रहा है, 10 साल का मोदी की सरकार हो या फिर 65 साल की कांग्रेस की सरकार हो, वाकई में दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का कुछ भला हुआ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल भला नहीं हुआ है, बिल्कुल भला नहीं हुआ है, ना होने वाला है। जब तक हमारी बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी तब तक किसी दलित का भला नहीं होने वाला है। यानी समाज का भला तब तक नहीं होगा जब तक हुकूमत साथ में नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हमारे पास मास्टर चाबी नहीं रहेगी हम भला कर ही नहीं पाएंगे, ना ओबीसी का, ना एससी का, ना अल्पसंख्यक का, किसी का भी नहीं कर पाएंगे। मास्टर चाबी चाहिए सत्ता की। बिल्कुल 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 चाहिए मास्टर चाबी कह रहे भाई, जब तक सत्ता की नहीं आएगी तब तक भाई आपको लुभावने वादे करके चले जाएंगे, जब तक कि 75 साल से चले जा रहे हो। तैयारी है इस बार बदलाव की? एकदम पूरी तैयारी है जी, 100% क्या 200% तैयारी है। और जो जनता इस समय जात पात में उलझी हुई थी, पार्टियों ने उलझा रखा था, उस जात पात को तोड़ के हमें अपने विकास के लिए काम करना। जो बहन जी ने यूपी में काम करके दिखाया है वो काम शायद हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं हुआ है। आज कोई भी पार्टी एजुकेशन, शिक्षा, रोजगार की बात नहीं करती है, जात पात और धर्म की बात करती है। और बहन जी है वो जात पात धर्म से ऊपर वो समाज की बात करती है और समाज को सुधारने की बात करती है और रोजगार पैदा करने की बात करती है, एजुकेशन लाने की बात करती है, जो कोई भी पार्टी नहीं करती है। सब लोग अपना अपना जाति धर्म के बाद एजेंडा चलाते हैं। अच्छा, एक देखिए बड़ा सवाल एक आपके बीच में उठता है, दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की। राजनीति की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस कहती है कि भाई मुस्लिम वोटर तो हम लेंगे, भाई हम इसके ठेकेदार बन जाते हैं, दलित वोटरों के ठेकेदार बन जाते हैं। बीजेपी तो खैर कहती है भाई हमें इनका वोट से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हुकूमत में भागीदारी की बात होती है तो अब्दुल वासिद जैसे चेहरे को मायावती उतारती हैं। दक्षिणी दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के 7 में से 3 सीटें मुस्लिम समाज को देती हैं, यानी कि दलित मुस्लिम समाज अगर एक होकर के वोट करे तो केंद्र की सत्ता भी बदलेगी। एकदम बदलेगी, ये हकीकत इस बार पूरा बदल के दिखाया जाएगा और ये किसी से चूकेगा भी नहीं। इस बार 7 की 7 सीटें बहन जी के पास आएंगी। अब्दुल वासिद जी का समर्थन रहेगा? अब्दुल वासिद का पूरा समर्थन है जी, और पूरा समाज यहाँ को समर्थन करता है, चाहे वो दलित हो, चाहे सफेद हो, चाहे हिंदू, कोई भी हो, वो सभी समर्थक है। ये फ्री वाली जो चाल है, बस है, बिजली है, पानी है, राशन है, शौचालय, ये नहीं चलेगा। ये सर लुभावने हैं, लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है, लोगों को भीख मांगने का तरीका सिखाया जा रहा है। ये नया जो कहते हैं ना कि स्टाइलिश भिखारी, वो स्टाइलिश भिखारी बनाया जा रहा है, इनको आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा रहा है। अच्छा, एक चीज मैंने देखा, अभी हमने ये पूरी बस्ती घूमी, पतली पतली संकरी गलियां थी, और उम्मीद है, मैं गारंटी के साथ कहूंगा, विदाउट सर्वे में गारंटी डंके के चोट पे कहूंगा कि इस पूरी बस्ती का सर्वे करिएगा, दलित और अल्पसंख्यक समाज ही इसमें मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा। सही हूं मैं? ज्यादातर वही लोग मिलेंगे। 100% वही लोग ही है यहाँ पर, वही लोग हैं यहाँ पर, वही है जो अपेक्षित है। इन पर कोई ध्यान ही नहीं रहा। हर पार्टी आती है उनको लुभावने वादे करके चली जाती है और इन्हीं झुग्गी झोपड़पट्टियों में मरने के लिए छोड़ देती है। तक छोड़ रखी है, अभी सड़ी रहे हैं। यहाँ तक मुझे 40-42 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। बताइए। और कुछ विकास नहीं हुआ यहाँ, कुछ विकास नहीं हुआ। ये एक तरह से वोट बैंक बना रखा है लोगों ने।
हर पार्टी ने वोट बैंक बना रखा है। हम तो चाहते हैं इस बार बहन जी की सरकार आए और बहन जी ने जैसे यूपी में काम किया है वैसे दिल्ली में भी जम के काम, दिल्ली में भी काम हो। क्या कहेंगे सर, बस्तियों की स्थिति जो हमने देखी, 1.5 फीट की गलियां हैं, नालियां खुली हुई हैं, क्या लगता है ऐसे में किसी आम इंसान का, एक बेहतर इंसान का जीवन पॉसिबल है जिस तरीके की जिंदगी जी रहे? हालांकि राजनीति इन्हीं के नाम पे पूरे देश में होती है। अरे एकदम नारकीय जीवन जी रहे हैं यहाँ पे भाई, कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं। आपने देखा है कि कितनी छोटी छोटी गलियाँ हैं। अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह का माहौल। थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, आ जाइए। देखिए, थोड़ा सा मैंने माफी चाहूँगा खड़ा करने के लिए। इन्होंने कहा कि नरकी जीवन है, और ये शख्सियत पता है कौन है? देश की सबसे बड़ी आबादी पिछड़े समाज की 32% वोटों वाली, और इस देश की 32% की आबादी कहती है कि मजबूर है नरक में जीने के लिए। क्यों मजबूर है? यानी सरकारें आती हैं, लुभावने वादे करेंगे, वादे करके और चली जाती है। लोगों को अपना ये कभी ये पानी का, कभी प्लाट का, कभी कुछ का, ऐसे लुभावने करके, राशन पानी के ही सब लुभावने वादे करके और चली जाती है। बाद में कोई देखने वाला नहीं होता है, तो खाली वादा ही वादा होता है। अच्छा, आप लोग जिन कंडीशन में रह रहे हैं, जिन स्थितियों में मैंने देखा, क्या यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक, यहाँ का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, तमाम बड़े ओहदे वाले 1 मिनट भी यहाँ गुजार पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ आना क्या, यहाँ देखना नहीं पसंद करें। खाली वोट के लिए उनके जो अमचे शमचे है वही आके प्रचार वगैरह करके जाते, वो लोग कभी नहीं आएंगे। इन झुग्गियों में कभी केजरीवाल आए ना, कभी प्रधानमंत्री मोदी आए? मोदी का नाम सुना हमने, आज तक देखा नहीं। मोदी नहीं आया। रमेश बिदुड़ी भी सांसद भी नहीं आए। विधायक कभी घूमने आए गलियों में? ना चेहरा देखिएगा। ऐसा नहीं कि इनको पे मैं प्रेशर करके बोलो ना 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 ना, नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री इन झुग्गियों में नहीं आ सकते, यहाँ का मुख्यमंत्री केजरीवाल झुग्गियों में नहीं आ सकते जो झुग्गियों की राजनीति करते, यहाँ के मौजूदा सांसद रमेश बिदुड़ी नहीं आ सकते, यहाँ के मौजूदा विधायक भी यहाँ पर नहीं आ सकते। यानी कि सत्ता गलियारे का सुख भोगने वाले कोई भी इन गलियारों में नहीं आएगा। मरेगा कौन? दलित और पिछड़ा। सोचने की बात है, कब तक तुम मरोगे? मरते रहोगे, तुम्हारे वोट से सिंहासन पर वो बैठेंगे और तुम इन गलियों में जीने के लिए मजबूर हो। इन गलियों में जिएगी आम जनता, देश को वोट देंगे आप, वोट आपका, अधिकार उनका, वोट आपका, राज उनका, वोट आपका, महल उनका, और वोट आपका, झुग्गी आपकी। यानी आपके किस्मत में यही मिलेगा। हमारी किस्मत जब तक है, जब तक तो है ही। यानी मजबूर हो गए सत्ता के सामने, क्या करें? हाँ, सत्ता के सामने क्या करें, मजबूर हैं। वैसे तो हमारे जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं पहले से ही ये सुचारू रूप से जिस प्रकार से अब चल रहे हैं उस प्रकार से पहले से चलते तो बीएसपी सबसे ऊपर होती। हाँ जी, हाँ, इस साल में इन्होंने तरक्की की है बीएसपी वालों ने, और जगह जगह प्रचार किया है। अब सब जगह से बीएसपी को ही समर्थन मिल रहा है। यानी इस बार दिल्ली में माहौल बदलने वाला है? जी हाँ, दिल्ली में माहौल बदलेगा और हर हालत में बदलेगा। एक बात बड़ी चीज आती है कि प्रधानमंत्री के रूप में अगर चेहरे की बात करें, आपको भी क्या लगता है, आपका तजुर्बा है, बहुत सरकारें देखी होंगी आप लोगों ने, क्या लगता है कि मायावती जैसा चेहरा अगर केंद्र के सत्ता में आए तो बहुत चीजें देश में बदल सकती हैं? देखिए, मोदी ने तो भाई देश बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दी, सारी सरकारी जो जगह थे, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। तो इस मोदी को तो आना ही नहीं चाहिए, मोदी आना ही नहीं चाहिए। चाहे किसी और की सत्ता आ जाए, बहन मायावती की तो इस बार आनी है हर हालत में। उम्मीद है उनसे कि वो आएंगी तो ये चीजें बेहतर होंगी। बिल्कुल, यूपी से 80 में से 70 सीट न आ जाए तो दावा हमारा है। हाँ जी, और दिल्ली की 7 में 7 हमारा है। दिल्ली की मालूम नहीं कि दिल्ली वाले पौवा के पीछे भाई। अच्छी, दिल्ली वाले पौवा पे बिक जा रहे हैं। यहाँ मतलब ये माहौल चलता है कि लोग भटक जाते हैं, यहाँ भटक जाएं और ये नहीं सोचते कि भाई हम वोट दे करके 5 साल के लिए इनके गुलाम हो रहे हैं। आज तो ये हमारे पैर छू रहे हैं, 5 साल हमको इनके पैर छूने हैं। कोई ऐसा कैंडिडेट लाए जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य बने, स्कूल खोले, डिस्पेंसरी खोले, और ये जो कि इनको पुनर्वास हो। अब जितने भी लीडर यहाँ आते हैं
सब जो जीत जाता है इन झुग्गियों को उठने ही नहीं देता है। क्यों? क्या उसे यहीं से ज्यादा उम्मीद है कि भाई यहीं से ज्यादा उम्मीद है। सारी इन्होंने कहा कि सरकारें आती हैं लेकिन झुग्गियों को ऊपर नहीं उठने देती है, नहीं उठने देंगी। मैं बताता हूँ उसके पीछे रीजन क्या है। इन झुग्गियों में गुलाम बसते हैं। महाराजा राजा जब पहले जमाने में होते थे तो गुलामों के लिए अलग जगह होती थी। झुग्गियां जो होती है गुलामों के बसाने की एक जगह कह सकते हैं आप। ऐसे गुलाम होते हैं जिनको लालच दो, कहो कि तुम्हारे लिए बेहतर करेंगे, वो वोट बैंक का डंका बजा करके अपने जाकर कोई शीश महल में सो जाएगा, कोई नई संसद भवन का मजा लेगा। लेकिन सोचना है कि इनके भविष्य के लिए कौन करेगा। इनके नाम पर वोट बैंक की राजनीति होती है, सब कुछ होता है देश में। लेकिन आज भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हाशिए पर स्ट्रक्चर कमेटी की अगर रिपोर्ट उठा ले तो देश में दलित और मुसलमान सबसे पिछड़े पायदान पर है, जो कि किसी सरकार की हिम्मत नहीं होती इस रिपोर्ट को पेश करने की। क्योंकि हकीकत यह है, गुलाम बचा के रखना है, डराना है, वोट लेना है, लुभावने वादे करने हैं, लेकिन मुख्य धारा में शामिल नहीं करना है। मिलेंगे दिल्ली की अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के लिए लोकसभा से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।